जब यदु ने राजा याति का बुढ़ापा लेने से साफ इनकार कर दिया तो राजा ने सोचा क्या करें। बहुत दिनों के बाद फिर उनसे रहा नहीं गया तो अब उन्होंने अपने दूसरे पुत्र जिसका नाम तुरवसु था, तुरवसु को अपने पास बुलाया। तुरवसु राजा के पास आया। उसने अपने पिता को सादर प्रणाम किया और कहा, पिताजी आपने मुझे क्यों याद किया, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। राजा ने कहा, बेटा कहूँ एक बात मैं तुमसे, कहूँ एक बात मैं तुमसे, कहा कुछ भी न जाता है। कहूँ एक बात मैं तुमसे, कहा कुछ भी न जाता है। मांगता सुत जवानी तो कि मांगता सुत जवानी तो, कहे बिन रह न पाता हूँ। राजा ने तुरवसु से कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए तुम मुझे अपनी जवानी दे दो और उसके बदले में मेरा बुढ़ापा ले लो। जैसे ही तुरवसु ने अपने पिता के मुख से यह बात सुनी, वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा कि हे पिताजी, हाय पिताजी यह क्या मांगा, हाय पिताजी यह क्या मांगा, मन मेरा भर माई रहा है। हाय पिताजी ये क्या मांगा, मन मेरा भर माई रहा है। देकर जवानी बदलू बुढ़ापा, देकर जवानी बदलू बुढ़ापा, कुछ भी समझ न आई रहा है। अरे पिताजी अब क्या बताएं। अरे बूढ़े हुए तुम असमय पिताजी, बूढ़े हुए तुम असमय पिताजी, इसका गम अब मुझको भी है। बूढ़े हुए तुम असमय पिताजी, इसका गम अब मुझको भी है। लेकिन पिताजी आप चिंता न करें, सेवा करूंगा आपकी मैं, सेवा करूंगा आपकी मैं। विधन खेल दिखाई रहा है, हाय पिताजी ये क्या मांगा, मन मेरा भर माई रहा है।
देकर जवानी बदलू बुढ़ापा, कुछ भी समझ न आई रहा है। हे पिताजी, अब मैं क्या बताऊं? इच्छा पूरी कर न सकूंगा, इच्छा पूरी कर न सकूंगा, इसका मुझको खेद बड़ा है। इच्छा पूरी कर न सकूंगा, इसका मुझको खेद बड़ा है। पिता समस्या बड़ी जटिल है, पिता समस्या बड़ी जटिल है। मैं भी तो शर्मा ही रहा हूँ। हाय पिताजी, ये क्या मांगा? हाय पिताजी, ये क्या मांगा? मन मेरा भर माई रहा है, देकर जवानी बदलू बुढ़ापा, मैं ये कुछ भी समझ न आई रहा है। तुरवस ने कहा, पिताजी मुझे खेद है कि मैं आपकी समस्या को दूर नहीं कर पाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। राजा फिर कुछ दिन शांत रहे, सोचिए अब क्या करें। लेकिन उन्होंने जवानी में जो सुख भोगा था, जो आनंद उठाया था, उसको भूल नहीं पा रहे थे। सोचा, जब मैं जवानी मांग ही रहा हूं तो अब मैं देवयानी के तीसरे पुत्र, जिसका नाम अनु है, उसे मैं अपने पास बुलाऊं, देखें वो क्या कहता है। राजा ने तुरंत देवयानी के तीसरे पुत्र अनु को अपने पास में बुलाया। अनु राजा के पास आया, उसने अपने पिता को सादर प्रणाम किया। राजा ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, तुम्हें पता है? अनु कहने लगा, हे पिताजी, मुझे सब पता लग गया है, आपने मुझे क्यों बुलाया है, मैं जानता हूं। तो राजा ने कहा, तुम्हारा क्या विचार है बेटा? अनु ने कहा, पिताजी, आप इतने विलासी हैं कि आपकी विलासिता कम नहीं हो रही है। आपको आपकी विलासिता के कारण ही मेरे नाना ने असमय में बूढ़ा बना दिया, ये भी मैं जानता हूं। इसलिए हे पिताजी, अब जो हो गया अब उसको आप निपटाइए, अब कुछ होने वाला नहीं है, अब तो भगवान का ही सहारा है। राजा कहने लगे, बेटा मान जाओ, कुछ समय के लिए तुम मुझे अपनी जवानी दे दो और उसके बदले में मेरा बुढ़ापा ले लो। अनु को राजा याद के ऊपर गुस्सा आ गया और उसने कहा, हे पिताजी। अनु अपने पिता राजा याद से कहने लगा कि हे पिताजी, अरे काहे पिता श्री बौराने, जब जवानी गई चली। अरे काहे पिता श्री बौराने, जब जवानी गई चली। अरे जब जवानी गई चली कि
जब जवानी गई चली, काहे पिता श्री बहुराने जब जवानी गई चली। अरे हे पिताजी, मैं आपको क्या बताऊं, आपने ऐसा काम ही कर दिया कि मेरे नाना ने आपको असमय में बूढ़ा बना दिया। अरे मजा उड़ायो खूब दुल्हनी संग, अरे मजा उड़ायो खूब दुल्हनी संग, इच्छा भरी न सबहू अब अपनी काया का देखो, अब अपनी काया का देखो, बूढ़ी भयो कस अबहू, हाँ हाँ बूढ़ी भयो कस अबहू। इसलिए हे पिताजी ज्यादा ज्यादा बना बनाओ सयाने जब जवानी गई चली, काहे पिता श्री बहुराने जब जवानी गई चली। इसलिए हे पिताजी मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि आप क्या करिए, क्योंकि अब बुढ़ापा तो आ ही गया है, कि राजपाट सब छोड़ छाड़ी गए, कि राजपाट सब छोड़ छाड़ी गए, जंगल करो पयाना। शर्मिष्ठा से आपको बड़ा प्यार है, इसलिए जानते हो आप क्या करें कि शर्मिष्ठा का संग ले जाओ, शर्मिष्ठा का संग ले जाओ, भजो राम गुण गाना, हाँ हाँ भजो राम गुण गाना। और चली है अब ना कोई बहाने जब जवानी गई चली, काहे पिता श्री बहुराने जब जवानी गई चली। राजा ने अंश से कहा, तुझ जैसे नालायक लड़के को जन्म देकर के मानो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहता हूँ, तू मेरी निगाह से तुरंत हट जा, यहाँ से दूर चला जा। राजा के ऐसा कहने पर अनु वहां से चला गया। अब राजा बहुत दिनों तक शांत रहे, लेकिन उनके हृदय में विलासिता विराजमान थी। जो सुख भोगे थे वो सब उन्हें याद आ रहे थे, सोच रहे थे कैसा हो गया, मेरे साथ सब क्या हो रहा है, अगर कुछ समय के लिए मुझे जवानी मिल जाती तो थोड़े दिन मैं और आनंद प्राप्त कर लेता, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी देवयानी का एक लड़का और बचा है जिसका नाम है द्रुह। राजा से रहने गया और उन्होंने द्रुह को अपने पास बुलाया। द्रुह आया, उसने अपने पिता को सादर प्रणाम किया, कहा पिताजी आपने मुझे क्यों याद किया है। राजा ने कहा बेटा मैं बहुत परेशानी में हूँ, तुम मुझे देख रहे हो मैं असमय में बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं न ठीक ढंग से खा सकता हूँ, न पी सकता हूँ, न कुछ कर सकता हूँ, न मौज मस्ती कर सकता हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं महा दुखी हूँ। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात मानोगे। द्रुह ने कहा पिताजी आप कहिए। राजा ने कहा ऐसे नहीं, पहले तुम मुझसे वादा करो कि जो मैं कहूँगा उसको तुम करोगे। द्रुह ने कहा पिताजी देखिए पहले से मैं वादा तो नहीं कर सकता, पता नहीं आप क्या मांग लें और मैं उसे पूरा ही न कर पाऊँ, इसलिए है पिताजी आप पहले अपनी समस्या बताइए, मैं आपकी समस्या दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। राजा ने कहा बेटा ये वादा नहीं कर सकते हो तो सुनो फिर मैं बता रहा हूं। द्रुह ने कहा बताइए पिताजी। राजा ने कहा बेटा मैं चाहता हूं
कि कुछ समय के लिए तुम मुझे अपनी जवानी सौंप दो और उसके बदले में मेरा बुढ़ापा ले लो और बूढ़े बन जाओ। इसके बाद जब मैं कुछ वर्षों तक आनंद भोग लूँगा, मज़ा प्राप्त कर लूँगा, तब तुमको मैं तुम्हारी जवानी लौटा दूँगा। द्रुहि अपने पिता से कहने लगा कि हे पिताजी, आपने क्या कहा? अरे बुढ़ापा संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है। कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, सभी चाहते हैं कि हम जिंदगी भर हमेशा जवान बने रहें। द्रुहि अपने पिता राजा यास से कहने लगा कि हे पिताजी, द्रुहि अपने पिता राजा यास से कहने लगे, हे पिताजी, संसार में कोई भी प्राणी किसी का बुढ़ापा लेकर के उसके बदले में उसे अपनी जवानी देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि सारा मजा जवानी में मिलता है और सारी समस्याएं बुढ़ापा में आती हैं। हे पिताजी, मैं क्या करूं? अरे बुढ़ापा बुढ़ापा बड़ा दुखदाई, काम कोई न आई। बुढ़ापा बड़ा दुखदाई, काम कोई न आई। अरे बुढ़ापा में क्या होता है कि अनेकों समस्याएं जो हैं शरीर में पैदा हो जाती हैं। एक समस्या होती तो बात अलग थी। क्या होता है? कान न सुने, बात नहीं बूझे। कान न सुने, बात नहीं बूझे। आँख न परे, देखाई काम कोई न आई। बुढ़ापा बड़ा दुखदाई, काम कोई न आई। और बुढ़ापा में समस्याएं ही समस्याएं पैदा होती हैं। क्या किया जाए? हरे परे परे खटिया पर सभी हो, परे परे खटिया पर सभी हो। हाल बुरा हो जाई, काम कोई न आई। बुढ़ापा बड़ा दुखदाई, काम कोई न आई। और यही नहीं, बच्चे भी बूढ़े लोगों की बात जल्दी नहीं मानते हैं। अरे क्या होता है? कहाँ न कोई बूढ़ा न माने, कहाँ न कोई बूढ़ा न माने। सब तो करे दिखाई, काम कोई न आई। बुढ़ापा बड़ा दुखदाई, काम कोई न आई। इसलिए हे पिताजी, सारा मजा जवानी माँ है, कि सारा मजा जवानी माँ है। कैसे देई गवाई, काम कोई न आई। सारा मजा जवानी माँ है, कैसे देई गवाई, काम कोई न आई।
बुढ़ापा बड़ा दुखदाई, काम कोई न आए। दूध ने कहा, हे पिताजी, मुझे बहुत भारी दुख हो रहा है कि मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत खेद है, मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अब जा सकते हो। दूध राजा के पास से चला गया और राजा बेचारे बड़े परेशान, सोच रहे थे, एक छोटी सी भूल के लिए मेरे ससुर ने मुझे इतना बड़ा जो है श्राप दे दिया, मुझे असमय में बूढ़ा बना दिया, अब मैं क्या करूं, ये बहुत बड़ा अन्याय किया है। राजा बेचारे बड़े परेशान, न ठीक ढंग से खाते थे न पीते थे और उनको नींद भी नहीं आती थी। शर्मिष्ठा राजा को परेशान देख करके बहुत दुखी हो रही थी, कह कि मैं क्या करूं, राजा को कैसे समझाऊं। लेकिन एक दिन शर्मिष्ठा ने जब महाराज को बहुत परेशान होते हुए देखा तो महाराज याद को समझाती हुई शर्मिष्ठा कहने लगी कि हे पतिदेव, आप परेशान न हो, अब आपकी समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि जब भगवान दुख देते हैं तो दुख के पीछे सुख भी रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, वैसे जो दुख आपके ऊपर आया है, ये दुख अब जरूर दूर होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। शर्मिष्ठा महाराज याच को समझाने लगी और कहने लगी, महाराज अभी आप निराश न हो। शर्मिष्ठा राजा याच से कहने कि हे महाराज, मेरा बेटा पुरु जो भी, मेरा बेटा पुरु जो भी, नहीं इन जैसा है निष्ठुर। महाराज, आपने देवयानी के चारों पुत्रों से उनकी जवानी मांगी, लेकिन चारों पुत्रों ने आपको अपनी जवानी देने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी आप निराश न हो, अभी अपना बेटा पुरु है, इसलिए हे महाराज, मैं जो बता रही हूं उसे आप मेरे ध्यान से सुने। मेरा बेटा पुरु जो भी, नहीं इन जैसा है निष्ठुर। करो अब याचना उससे, करो अब याचना उससे, शांति तब पाएगा ए उर। महाराज, देवयानी के पुत्रों ने आपका बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया, लेकिन आप अभी परेशान न हो, अभी अपना बेटा पुरु है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरा बेटा पुरु इन देवयानी के पुत्रों जैसा निष्ठुर नहीं है। वो बहुत ही भोला है, बड़ा प्यारा है, वो हमारी समस्या को समझेगा और जब उसे हमारी समस्या का पता चलेगा तो वह हमारी समस्या को जरूर दूर करेगा। हे महाराज, मुझे अपने पिता का आशीर्वाद याद आ रहा है। मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि हे पुत्री, तुझे सच्चा प्यार करने वाला पति मिलेगा। वो प्यार मुझे आपसे मिल रहा है। और यही नहीं, मेरे पिता ने कहा था, तुझे आदर्श पुत्र की प्राप्ति होगी जो अपने सत्कर्मों से तेरा नाम सारे संसार में अमर कर देगा। हे महाराज, लगता है मेरे पिताजी का आशीर्वाद अब
सत्य होने जा रहा है, उसके सत्य होने का समय आ गया है। हे महाराज, दिया वरदान था मुझको, दिया वरदान था मुझको, मेरे जो पिता ने सच्चा फलेगा मेरे जीवन में, नहीं कोई काम है कच्चा। शर्मिष्ठा महाराज याद को समझा ही रहे थे कि आप परेशान न हो। उसी समय क्या हुआ, कितना ही समय पूर्व बेटा आया, ताही समय पूर्व बेटा आया, माता पिता को शीश झुकाया, माता पिता को शीश झुकाया। उसी समय शर्मिष्ठा का इकलौता पुत्र पूर्व वहां आ गया। उसने क्या किया कि देखी उदास पिता और माता, पूर्व ने तुरंत अपने माता पिता को सादर प्रणाम किया। फिर देखी उदास पिता और माता, हाथ जोड़ी बोला तब बाता, हाथ जोड़ी बोला तब बाता। पूर्व ने जब अपने माता पिता को उदास देखा तो अपने माता पिता से कहने लगा कि हे माता जी और हे पिताजी, दुखी हैं आप क्यों दोनों, दुखी हैं आप क्यों दोनों, बताओ हे पिता माता। दुखी है आप क्यों दोनों, बताओ हे पिता माता। समस्या क्या विकट आई, कहो सच आपसे नाता। तो दूर सब दुख करूंगा मैं, दूर सब दुख करूंगा मैं, प्रतिज्ञा है अटल मेरी, दिया तन आपका मेरा। दिया तन आपका मेरा, कहो सच करिए ना देरी। पूर्व ने अपने माता पिता से कहा कि हे माताजी और हे पिताजी, आप दोनों लोग बहुत परेशान हैं, उदास हैं। और ये पिताजी को क्या हो गया, इनके शरीर पर अचानक बुढ़ापा आ गया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मामला क्या है। शर्मिष्ठा ने कहा बेटा यही तो सारी समस्या बन गई है,
हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके गांधर्व अर्थात प्रेम विवाह किया था, जिसको तुम्हारी बड़ी माता देवयानी और देवयानी के पिता शुक्राचार्य जी सहन नहीं कर पाए और क्रोध में आकर के शुक्राचार्य जी ने अभिमंत्रित जल छिड़क करके तुम्हारे पिता को असमय में बूढ़ा बना दिया। शुक्राचार्य जी इतना गुस्सा हुए थे कि उन्होंने महाराज की एक भी बात नहीं सुनी और इनके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़क करके इनको असमय में बूढ़ा बना दिया। पूर्व ने कहा, माँ क्या अब पिता जी हमेशा बूढ़े ही रहेंगे? क्या इनके बुढ़ापा को दूर करने का कोई उपाय है? शर्मिष्ठा ने कहा, बेटा उपाय तो है, लेकिन वो उपाय सफल नहीं हो पा रहा है। पूर्व ने कहा, क्यों? शर्मिष्ठा ने कहा, बेटा जब महाराज बूढ़े हो गए तो उन्होंने शुक्राचार्य जी से विनती किया कि वह अपने श्राप को लौटा लें, बदल दें। तो शुक्राचार्य जी को राजा के ऊपर दया गई और उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारे इस बुढ़ापा के बदले में तुम्हें अपनी जवानी दे देगा और उसके बदले में तुम्हारा बुढ़ापा लेने के लिए तैयार हो जाएगा तो तुम फिर से नौजवान बन सकते हो। तो महाराज ने देवयानी के चारों पुत्रों से उनकी जवानी मांगी, लेकिन चारों पुत्रों ने महाराज को जवानी देने से साफ इनकार कर दिया। इसीलिए महाराज बहुत परेशान हैं। पूर्व महाराज आज के चरणों में बैठ गया और कहा, पिताजी बताइए मैं क्या करूं, आप बोलिए, आपकी मैं समस्या कैसे दूर करूं। राजा कुछ नहीं बोले, लेकिन पूर्व अपनी बात पर अड़ गया। कहा, पिताजी आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं। राजा पूर्व से कहने लगे कि बेटा राजा ने पूर्व से कहा, बेटा बड़ा शर्माता हूँ, न कुछ कह पाता हूँ, कैसे कहूँ मेरे लाल, कैसे कहूँ मेरे लाल। पूर्व ने कहा, पिताजी पिता न शर्माओ, बात सब सत्य बताओ, वचन न तोड़ेंगे, वचन न तोड़ेंगे। राजा ने कहा, सुनो बेटा, जब तुम नहीं मान रहे हो तो सुनो क्या समस्या है। अरे पत्थर रख लो दिल पर पहले, कि पत्थर रख लो दिल पर पहले, तब मैं बात बताऊं, जटिल समस्या बहुत है मेरी, जटिल समस्या बहुत है मेरी, कहते भी शर्माऊं, कहते भी शर्माऊं, बड़ा तू भोला है, प्रेम से बोला है, कैसे कहूँ मेरे लाल, कैसे कहूँ मेरे लाल। पूर्व ने कहा, हे पिताजी
कि दिया वचन है आपको मैंने, कि दिया वचन है आपको मैंने, पीछे नहीं हटूंगा, मेरे हो जाए चाहे टुकड़े, कि मेरे हो जाए चाहे टुकड़े, इच्छा पूर्ण करूंगा, हाँ इच्छा पूर्ण करूंगा। आप जन्मदाता है, आपसे नाता है, वचन तोड़ेंगे, वचन तोड़ेंगे। राजा ने कहा सुनो बेटा, कि दे दो जवानी अपनी हमको, कि दे दो जवानी अपनी हमको, मेरे बेटे प्यारे, बन जाओ बदले में बूढ़े, कि बन जाओ बदले में बूढ़े, मेरे बनो सहारे, हाँ मेरे बनो सहारे। तुझी से आशा है, दिल में निराशा है, कैसे कहूँ मेरे लाल, कैसे कहूँ मेरे लाल। पिता के वचनों को सुन करके पिता वचन सुन पुरु ने किया तुरंत ऐलान, बनूंगा बूढ़ा मैं पिता, करिए सभी विधान। पुरु ने कहा पिताजी, मैं आपका बुढ़ापा लेने के लिए और अब उसके बदले में आपको अपनी जवानी देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। आपको जो भी इसमें विधि विधान की आवश्यकता हो उसे आप करवाइए। क्या हुआ कि पुत्र घोषणा सुनी भूपाला, कि पुत्र घोषणा सुनी भूपाला, लीन लगाई गले तत्काला, लीन लगाई गले तत्काला। और फिर क्या किया कि शुक्राचार्य को तुरंत बुलाया, कि शुक्राचार्य को तुरंत बुलाया, सारे विधि विधान करवाया। राजा ने तुरंत अपने यहाँ शुक्राचार्य को बुला लिया। शुक्राचार्य जी आ गए। राजा ने कहा हे भगवान, यह मेरा प्रिय पुत्र पुरु है, यह मुझे अपनी जवानी दे करके उसके बदले में मेरा बुढ़ापा लेने के लिए तैयार हो गया है। मेरे पुत्र को बूढ़ा बनाने के लिए और मुझे जवान बनाने के लिए जो विधि विधान है उनको आप शीघ्र करिए। शुक्राचार्य जी आश्चर्यचकित हो गए। कहा अरे महाराज, आप तो धन्य हैं,
जो आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, आप ऐसे पुत्र के पिता हैं। बहुत ही ये पुत्र भी आपका महान है और महान त्यागी है, जिसने आपको सुख देने के लिए इतना भारी संकल्प कर लिया। फिर शुक्राचार्य ने जल को अभिमंत्रित किया और फिर उस अभिमंत्रित जल को जैसे ही क्या कहते हैं कि पुर के ऊपर छिड़का, पुर तुरंत बूढ़े हो गए। और जैसे अभिमंत्रित जल राजा यात के ऊपर छिड़का, राजा यात तुरंत नौजवान बन गए। क्या हुआ अभिमंत्रित जल छिड़कने का परिणाम? बने तब नृपैवक सुंदर, बने तब नृपैवक सुंदर, जवानी तन में है आई। बने तब नृपैवक सुंदर, जवानी तन में है आई। पुरु बन गए हैं बूढ़े, पुरु बन गए हैं बूढ़े, सफेदी तन में है छाई। और फिर शुक्राचार्य चले गए और राजा यास ने कई साल मौज मस्ती में बिताए, बड़ा आनंद उठाया। लेकिन एक दिन राजा का दिमाग पलट गया, सोचने लगे कि मैं जो कर रहा हूं ठीक नहीं है। क्या हुआ? बिताए मजे में बहुदिन, ययाति सत्य रूपाला। कि बिताए मजे में बहुदिन, ययाति सत्य रूपाला। और सोचने लगे कि मैं जो कर रहा हूं ठीक नहीं है, मैं अपने पुत्र के साथ बड़ा अन्याय कर रहा हूं। कष्ट में दे रहा सुत को, कष्ट में दे रहा सुत को, पिता का धर्म ना पाला। राजा ने फिर शुक्राचार्य जी को कुछ सालों बाद बुला लिया अपने यहाँ और कहा कि भगवान, मैं अपने पुत्र के साथ बड़ा अन्याय कर रहा हूं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। मेरा पुत्र इतना भोला भाला है कि उसने मेरा बुढ़ापा लेकर के उसके बदले में मुझे अपनी जवानी दे दिया, अपने सुख की तनिक भी उसने परवाह नहीं किया। इसलिए हे भगवान, आप हमारे पुत्र की जो शेष जवानी बची है उसे आप उसको लौटा दीजिए और मेरा बुढ़ापा मुझे वापस कर दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, अभी मैं ऐसा करता हूँ। और फिर शुक्राचार्य ने जल को अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित जल को जैसे ही पुर के ऊपर छिड़का, पुर तुरंत नौजवान बन गया। और जैसे राजा के ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़का, राजा फिर से बूढ़े हो गए। अब राजा ने तुरंत वहां पर देवयानी को और देवयानी के चारों पुत्रों को बुला लिया और कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैंने बहुत दिन राज का सुख भोगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को अपना राज सौंप दूं और मैं भगवान का भजन करूं। इसलिए मैं अपने राज्य का बंटवारा करना चाहता हूं।
आधे राज्य में पुरु शासन करेगा। और देवयानी के पुत्रों से कहा कि आधे राज्य में तुम चारों लोग शासन करोगे। देवयानी के पुत्र चिल्ला पड़े, कहा ये नहीं होगा, हिस्सा सबको बराबर मिलेगा। राजा ने कहा तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम लोगों का पिता हूं, मैं तुम लोगों का बुरा नहीं चाहूंगा। मैं चाहता हूं सब मेरे बच्चे सुखी रहें, और मेरा राज इतना विशाल है कि तुम लोग इतना बड़ा राज आसानी से संभाल ही नहीं पाओगे। और पुरु को मैं इसलिए आधा राज दे रहा हूं क्योंकि पुरु बड़ा त्यागी है, ऐसा त्याग कोई संसार में नहीं कर सकता है, और इसे अपने दुखों की नहीं दूसरे के दुखों की चिंता रहती है, और दूसरे लोग कैसे सुखी रहें इसका ध्यान इसी में लगा रहता है। अगर तुम लोग कुछ समस्या हुई तो पुरु तुम्हें अपना सब कुछ दे सकता है। देवयानी के पुत्र शांत हो गए, और फिर राजा यात ने पुरु के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा 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 हो तो तेरे जैसा मिले सारे जगह को। बेटा बेटा हो तो तेरे जैसा मिले सारे जगह को। अरे लाखन अरबन बेटे दुनिया में, कि लाखन हरबन बेटे दुनिया में, बेटक फर्ज निभाए लेकिन सब मतलब के साथी। लेकिन सब मतलब के साथी काम कभी ना आए। हाँ हाँ काम कभी ना आए। और बेटा तूने जैसा प्रण किया है ऐसा कोई नहीं करेगा। तूने प्रण कर लिया था कैसा मिले सारे जगह को। बेटा हो तो तेरे जैसा मिले सारे जगह को। फिर राजा यात ने शर्मिष्ठा की ओर संकेत करते हुए पुरु से कहा, बेटा पुरु देकर जन्म हुई है धन्या, कि देकर जन्म हुई है धन्या। बेटा तेरी माता नाम याद रखेगी दुनिया, कि नाम याद रखेगी दुनिया। भूले नहीं विधाता, हाँ हाँ भूले नहीं विधाता। और जैसा तूने किया है ऐसा कोई करेगा ही नहीं। क्यों? काम कोई करेगा न ऐसा मिले सारे जगह को। बेटा हो तो तेरे जैसा मिले सारे जगह को। आशीर्वाद तुझे मैं देता, आशीर्वाद तुझे मैं देता, तेरे दुख मिट जाए। नाम अमर हो इस दुनिया में, नाम अमर हो इस दुनिया में। सब तेरे गुण गाए, हाँ हाँ सब तेरे गुण गाए। और
बेटा तू तो बड़ा महान है, तेरे जैसा बेटा मिलता कहाँ, तेरे जैसा बेटा मिलता कहाँ, तेरे जैसा मिले सारे जगह को, बेटा हो तो तेरे जैसा मिले सारे जगह को। अरे मैं था बड़ा विलासी बेटा, मैं था बड़ा विलासी बेटा, पर तूने सुख त्यागा, नाम याद रखेगी दुनिया, कि नाम याद रखेगी दुनिया। तुझे कष्ट में डाल दिया था, तुझे कष्ट में डाल दिया था, मैं हूँ पिता अभागा, हाँ हूँ, हाँ मैं हूँ पिता अभागा। होता प्रतीत सब कुछ न पैसा, मिले सारे जगह को, बेटा हो तो तेरे जैसा मिले सारे जगह को। मिले सारे जगह को, मिले सारे जगह को, बेटा हो तो तेरे जैसा मिले सारे जगह को। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज यात ने अपने राज्य का बंटवारा अपने पुत्रों में कर दिया और वो शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ भगवान का भजन करने लगे और उनके पुत्र राज्य करने लगे। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो फिर अभी कुछ ही दिन बाद तुरंत मैं गोकर्ण और धुंधुकारी की पावन रोचक रसमय कथा आप लोगों को सुनाऊंगा, जिसे आप YouTube पर सुन सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।